नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट, है ना, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, जो 29/1/2012 को ली गई है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम लोग आज ये करने वाले हैं 29/1/2012 का, जिसमें हम लोग करेंगे बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 6 से 8 के लिए है ना। ये जो क्लास है 6 से 8 के लिए होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि और औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो 21 सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। तो बोला जा रहा है ये बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पे ये क्या है, आधारित है, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पे। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। क्या बोला जा रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे विकास शुरू होता है। बोला जा रहा है कि विकास शुरू होता है। विकास इसका क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, है ना। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो इसको हो जाएगा विद्यार्थी को वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति शिक्षक विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होती है, समूह में द्वंद्व होता है ना। बोला सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे समूहों में क्या होता है, द्वंद्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब बोला जा रहा है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम का शून्य स्थानांतरण इसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, है ना। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। बोला जा रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है ना। जो पूर्व का जो सीखा हुआ चीज़ है उसको नई स्थिति जब हम सीखते हैं उसको प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है, अधिगम का पूर्व स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का पूर्व क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है।
इसको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक गतिविधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित बच्चा में सामान्यतः सीखते हैं, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। वह पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको कहते हैं समावेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है ना। इससे क्या मिलता है? डैश बोल रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलती है। तो इसको क्या बढ़ावा मिलती है? ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण। क्या मिलती है इसको? ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? सृजनात्मकता हो जाएंगे अपसारी चिंतन से। ठीक है, बहुविध जिसको बोलते हैं अपसारी, है ना, अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्योंकि सृजनात्मक बालक के नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के पारंपरिक तरीकों के हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रभावित होती है, डैश रूप से प्रभावित होती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? आंतरिक, है ना, विद्यार्थी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होती है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित है। तो आंतरिक रूप से क्या है? ये अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 13। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो हो जाएगा विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? बोल रहा है कि एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त रखती है, जैसे समूहिक चर्चा में, सामूहिक परियोजना में, भूमिका निर्वाह आदि में। यह सीखने के रूप में आयाम को उजागर करती है। तो इसका हो जाएंगे इसका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह उसका क्या हो जाएंगे समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित मतलब जो विद्यार्थी क्या है दृष्टिबाधित है कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, मतलब सभी के साथ क्या कर लेती है वो शामिल करती है, तो वह क्या होंगे कक्षा के लिए समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। मतलब एक तरह से समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा है ना, समान शिक्षा सभी को क्या कर रही है प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। शिक्षिका को बोला जा रहा है कि दृश्य मतलब देखने श्रव्य सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बोला जा रहा है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने है ना, बोला जा रहा है कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संदर्भित करता है ना। किनके अनुसार बोला जा रहा है? कोलबर के अनुसार दृश्य सामग्री में आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। कोलबर के अनुसार दृश्य सामग्री में आँख और कान है जो साथ साथ कार्य करते हैं, क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सीखने को संभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चिंतन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नैतिक तर्कना। क्वेश्चन नंबर 19 पे एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता की क्या है आवश्यकता है? तो भावनात्मक क्षेत्र है ना। बोला जा रहा है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो शिक्षार्थियों को अपने सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी डैश में भी सहायता करती है। तो इसका क्या हो जाएंगे सामाजिककरण है ना, सामाजिककरण में भी सहायता करती है। सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें ताकि वो सामाजिककरण में भी क्या करती है वो सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो बोला जा रहा है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो इसका क्या हो जाएंगे जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषी या अन्य विभिन्न योग्यताएं उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या
अन्य विभिन्न युक्ताएं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को क्या करती है, शामिल करती है। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है। मुख्य रूप से आनुवांशिकता के साथ संबंधित क्या बोला जा रहा है, कारक। आँख का रंग है ना, जो आँख का रंग है जो क्या है, मानसिकता से आनुवांशिकता से संबंधित है। आनुवांशिकता कारक, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, समझ, व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति तथा चिंतन पैटर्न, वातावरण संबंधी कारक होते हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षकों को अपने विद्यालयों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती है। तो बोला जा रहा है शिक्षकों को अपने विद्यालयों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। तो हो जाएंगे व्यक्तिगत भिन्नता। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश के सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका हो जाएंगे शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं। तो कुंठा का सामना की बात कर रहा है तो हो जाएगा दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। 27 में क्या बोला जा रहा है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ने से, है ना, इसका क्या हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बोला जा रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। तो ये हो जाएंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो ये हो जाएंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो हो जाएंगे पूर्व संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ से सामाजिक ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है कि अहमदाबाद सूती बस उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में बस उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएंगे, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद सूती बस उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में
वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। बागान जो वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जिसमें भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। बोला जा रहा है कि बागान जो एक वाणिज्य कृषि का प्रकार है जिसमें भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो भारी मात्रा में बात करते हैं तो इसको भूमि और श्रम की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे। ब्लैक फुट इंडियन है तो हो जाएंगे कनाडा में प्रवासी भारतीय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार बात करें तो उसका होगा डिक्लोफेनैक, है ना, जिसका उपचार डिक्लोफेनैक के साथ किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डिक्लोफेनैक के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय में बन जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे रेगिस्तानों में, है ना, रेगिस्तानों में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया। ब्रिटिश कैबिनेट के लिए एक सदस्य को भारत के लिए राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो इसका हो जाएंगे इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 पे। नीचे दिए गए और एक में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। आर्द्र वायु है ये दर्शाया गया है पर्वतीय वर्षा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इसका हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा, तो क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन द्वारा। क्वेश्चन आते हैं नीचे गए हर एक दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। आरेख दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये सूरज है, इसमें ABCD तथा E पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेंगे। और सबसे ज़्यादा घंटों की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आरेख हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएंगे, इसके हिसाब से तो B पे हो जाएंगे ना। ये कौन से आरेख पे हो जाएंगे, B पे, ठीक है। ये B पे आ जाएंगे सबसे ज़्यादा
ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोले तो यानी डिस, ऑप्शन के हिसाब से देखना था। बी यानी क्या बोला जा रहा है इसमें, ये डी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज के प्रकाश रहेंगे दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। तांती मोमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे डैश, बोल रहा तांतीन और मोमिन देवांग समुदाय में डैश में लगे हुए थे। तो क्या लगे हुए थे, इसमें हो जाएंगे बनने के काम, है ना, सॉरी बुनने के काम, इसका क्या हो जाएंगे, बुनने के काम में। आज तांती मोमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे बुनने के काम। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। तो पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, है ना, वो बीच में स्थित था, इसलिए वहाँ से क्या करना था, सभी को सत्ता को, साम्राज्य को नियंत्रित करना। 43 पे आते हैं क्वेश्चन। बोला जाए कि भारतीय इतिहास को प्राचीन मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। अगर समस्या की बात करते हैं, वो भारतीय इतिहास को प्राचीन मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। तो समस्या हो जाएंगे तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। क्वेश्चन नंबर 45 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो दीवानी राजस्व का बोला जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो ये हो जाएंगे इसका क्या, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है यदि अहमदाबाद में 72 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित हो तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 बज रहा है, भारतीय मानक समय कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, तो इसका स्थानीय समय क्या हो जाएगा, 7:20, है ना, 7:20 होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्यों। क्योंकि जो मानक समय है कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। इसको माइनस करते हैं अहमदाबाद में 72 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 72 डिग्री 30 मिनट को माइनस करते हैं तो कितना डिग्री आ जाएगा, 10 मिनट। एक देशांतर को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, यानी 10 डिग्री को कितना हो जाएंगे, 10 चौके 40 मिनट हो जाएंगे, 10 चौके 40 मिनट, यानी 8 बजे से 40 मिनट को माइनस कर देना तो कितना हो जाएगा, 7:20 आ जाएंगे। ठीक है, 8:40 इसमें माइनस कर देना है, हो जाएंगे 7:20। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 48 पे। बिदरी क्या था? बिदरी जो क्या था? तो बिहार के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। बिदरी जो था बिहार के दस्तकारों के द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। अगला क्वेश्चन आता है 49 पे। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो ये हो जाएंगे आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते हैं। आदिवासी या जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वो आदिवासी है जो पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था तो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो हो जाएंगे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, है ना, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है डैश, है ना। बोला 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो क्या है? स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में स्थित है, इसका बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन सी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? अगर 3 विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। 1857 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मध्य मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मध्य मंदिर स्थापित कला का क्या था? मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था। इसको देख लेते हैं 54। तो हो जाएगा सजावटी द्वार, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? सजावटी द्वार के द्वार, या तो द्वार बोल सकते हैं सिर्फ। मंदिर स्थापत्य कला का क्या था? वो हिस्सा था। पितरा या डूरा था या थी। पितरा डूरा का संबंध ये किससे है? पितरा डूरा का संबंध ये हो जाएंगे भवनों को सजाने की शैली है। पितरा डूरा क्या था? भवनों की सजाने की शैली थी, है या है थी, सॉरी। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन है जो गैसीय ग्रह कहलाता है? तो हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्या क्या हो जाएंगे इसमें? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। कॉमन एरा क्या है? बोला जा रहा है कि इसमें कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है उसको बोलते हैं कॉमन एरा।
क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ को बोलते हैं अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का अधिकार बन गई। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई, है ना। तो ये हो जाएगा लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों के संपन्न लोगों की जरूरत थी। लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण एवं नए कौशलों के संपन्न लोगों की उसमें क्या थी, जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। ये हो जाएंगे भील। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। तो हो जाएंगे भील। अगला क्वेश्चन आते हैं। मौसम और जलवायु की कल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। बोल रहा है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका क्या हो जाएंगे। मौसम के तत्वों पर आधारित द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट को हल करना, है ना। मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा कराए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। अगला क्वेश्चन आते हैं 62 पे। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। शिक्षण का सबसे अधिक प्रभावी की बात करते हैं तो परियोजना पद्धति। इसको वे क्या बोलते हैं, परियोजना पद्धति। बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सी तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। तो सबसे अधिक प्रभावी की बात करते हैं तो परियोजना पद्धति। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे उचित होगी। तो इसका हो जाएगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। बोल रहा है यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का कौन सा इसमें उपागम की बात करते हैं तो मुक्त अंता। इसको क्या बोला जाएगा, मुक्त अंता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा
का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। पाठ पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे बोला लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएंगे इस प्रश्न काल से, है ना। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है डैश, तो प्रश्न काल से हो जाएंगे, ठीक है। पर सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया था तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे वह उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पे प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षा में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। तो इसका हो जाएगा परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता। प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करते हैं। तो किसकी सुनिश्चित करते हैं? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता। क्वेश्चन 69 पे आते हैं। एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों का स्पर्श करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्यायों पर चर्चा करता है या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? तो इसका हो जाएंगे मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। बोला जा रहा है कि एक शिक्षक हो या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्यायों पर चर्चा करती है या करता है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? तो सिखा रही है कि मूर्त मतलब बिना देखे, मतलब मूर्त देखे हुए, मतलब चीज़ों को देखते हैं मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 70 पे। अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो मीडिया के साथ स्वतंत्र इसको नहीं माना जाता है। सरकारी एजेंसियों, अब मीडिया को सरकारी एजेंसियों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश की जो थे राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। ये हो जाएगा मुस्लिम, है ना। ये कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय। क्वेश्चन नंबर 72 दादन व्यवस्था है ना। दादन व्यवस्था है क्या जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। दादन व्यवस्था है जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला जा रहा है कि सिक्के जानू एक बहुप्रतिष्ठा डैश है। तो इसका हो जाएंगे आदिवासी कार्यकर्ता। सिक्के जानू एक बहुप्रतिष्ठा डैश है आदिवासी कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। एक शिक्षक
प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो संश्लेषण। बोला जा रहा है एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो हो जाएगा संश्लेषण। इसको क्या बोलेंगे? संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 75 पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? तो ये हो जाएंगे इसका वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। बोला जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? तो किस पद्धति का उपयोग करती है? तो वह चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76 पे। 76 में क्या बोला जा रहा है कि पुस्तक सामाजिक राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन। पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7 पे शिक्षा बिना बोझ के 1993 की यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या करेगा? सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बोला? शिक्षा बिना बोझ के 1993 शिक्षा बिना बोझ के 1993 के यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम जो लर्निंग है, सामाजिक विज्ञान में जो लर्निंग है वो क्या होगा कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बोला जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुभव पे, उनके विचार पे और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना चाहिए, है ना। जो एक्टिविटी के माध्यम से उसको सबसे पहले फर्स्ट मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 पे सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएंगे? शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया, यह मापना, है ना। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान को अर्जित किया या इसको क्या करना? मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 पे। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? इसका कौन सा उपागम है जो सबसे क्या होगा? उपयुक्त होगा? ब्रीथ या डॉक्यूमेंट्स दिखाना। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो ब्रीथ या चित्र से हम इसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? तो हो जाएंगे चरणबद्ध प्रक्रिया या एल्गोरिथम का वर्णन। चरणबद्ध प्रक्रिया या एल्गोरिथम का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 82 पे। जनहित याचिका यानी PIL द्वारा डैश आई है। तो ये कब आई है? जो न्याय मिलने में बढ़त। जनहित याचिका PIL द्वारा आई, न्याय मिलने में बढ़त आई। 83 पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गैरमय जीवन जीने में सहायता करती है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। 84 पे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप है। प्रायः आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप है। तो इसका क्या हो जाएंगे? भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। क्या बोला? भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश कि नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक को वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। 87 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है कहानी और कथन पद्धति। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, ये हो जाएंगे कहानी और कथन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सामूहिक शिक्षण
है ना। सामूहिक शिक्षण क्या है? तो सामूहिक शिक्षण है जो संसाधनों, रुचि एवं विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है? संसाधनों, रुचि, विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।